हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी यूरोपियन हिस्ट्री के लिए नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसके बाद हम जो अपनी एमसीक्यूज है उनको करेंगे। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर की जो स्टोरी है वो कब से स्टार्ट होते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो टाइम पीरियड रहा इसका, वो रहा 1914 से लेकर 1918 तक। 1918 तक इसमें जो मेनली टू ग्रुप्स रहे, एक एलाइड पावर एलाइड पावर पावर दूसरा क्या रहा, सेंट्रल पावर। दूसरा क्या रहा, सेंट्रल पावर रहा। अगर हम एलाइड पावर, जिसको क्या बोला जाता है, एलाइड पावर का मतलब है मित्र राष्ट्र। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, मित्र राष्ट्र बोला जाता है इनको। और दूसरा क्या है, इनको बोला है धुरी दूरी के राष्ट्र। अगर हम एलाइड पावर की बात करें तो मेनली जो कंट्रीज रही इसमें, वो कौन सी रही आपकी, ग्रेट ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन आप देख सकते हो। उसके बाद आपका फ्रांस रहा। फ्रांस, उसके बाद इटली। उसके बाद आपको रशिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यूएसए। तो ये मेनली क्या रहे, अलाइड पावर में रहे। जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर में आपके जो कंट्री रहे, वो एक मेजर जो कंट्री आपको देखने को मिलेगा वो जर्मनी देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रिया हंगरी देखने को मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हंगरी। और आपको कौन देखने को मिलेगा, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर। तो ये तो है आपकी कंट्रीज जो इस युद्ध में आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी। अगर आप देखोगे, जैसे ही युद्ध से पहले कुछ एक चीजें जो घट रही थी कहाँ पे, यूरोप में, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उससे पहले हमारे को देखने को मिलता है कुछ जो कॉजेज थे, जैसे कि कॉलोनीज के लिए रेस इनके बीच में चल रही थी। कॉलोनीज के लिए मैक्सिमम जो कॉलोनीज आपको देखने को मिली, अफ्रीका, एशिया, जहाँ पे भी इनकी कॉलोनीज थी उसको कैप्चर करने के लिए इनके बीच में क्या हो रहा था, एक तरह से रेस चल पड़ी थी। दूसरा, जो मेन कॉजेज थे, इनका वेपन, एक तरह से सीक्रेट अलाइंसेस बनाए जा रहे थे यूरोप में ही। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा सीक्रेट अलाइंसेस बनाए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ताकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर युद्ध करे तो दूसरे वाला उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। उसी तरह से हमारे को देखने को मिलता है कि एक तरह से वेपन को भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में बनाया जा रहा था। तो एक तरह से एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा था वॉर के लिए। कहीं ना कहीं पहले से ये तैयार हो रहा था। लेकिन जो इमीडिएट कॉज रहा वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। उसके बाद क्या करता है, ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जो सीक्रेट अलाइंसेस बनाए गए थे उससे पहले, तो वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए क्या कर जाते हैं, युद्ध में कूद जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सारा यूरोप क्या कर जाता है, युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है। यूरोप के साथ साथ जो इनकी कॉलोनीज थी वहां पे भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है एक तरह से फाइट इनके लिए। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज है आपके पटवारी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, उनको हम आज करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 को। कब हुई है, 28 जुलाई 1914 को। तो अब आपको ये पता चल गया कब से स्टार्ट हुआ है, 1914 से, और लास्ट हो जाएगा 1918 तक जाएगा ये। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। जो तत्कालिक कारण रहा वो क्या था, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या। ये क्या थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की बोस्निया हर्जेगोविना के सरदोजेवो में हत्या कर दी गई थी। तो ये क्या, यहाँ पे जो बोस्निया हर्जेगोविना है, अगर आप देखोगे तो इसकी बाउंड्री क्या लगती है,
सर्बिया के साथ ही वहीं पे आता है, क्रोएशिया के साथ ही। अगर आप देखोगे मैप में तो क्रोएशिया के साथ ही लगता है। तो ये क्या किया गया था, ऑस्ट्रिया का यहाँ पे कब्जा हो गया था। जब ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे कब्जा कर दिया गया था, तो उससे पहले जो सर्बिया था वो भी कहीं ना कहीं बॉस्निया हर्जेगोविना पर अपना अधिकार करना चाहता था। उसे लगता था कि एक तरह से स्लाव स्टेट बोला जाता था इनको, स्लाव स्टेट। ये क्या बनाना चाहता था, स्लाव स्टेट, स्लेव नहीं बट स्लाव स्टेट बनाना चाहता था। जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जब ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर कब्जा कर दिया तो सर्बिया इसके वजह से क्या हो गया, निराश हो गया। और वो क्या हो गया, इसके अगेंस्ट हो गया, किसके, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हो गया। तो उसके बाद जब ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार जब यहाँ बॉस्निया में आते हैं तो इनकी क्या की जाती है, हत्या की जाती है, जिसके पीछे के साथ था सर्बिया का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड, सेंट्रल पावर केंद्रीय शक्ति का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन कर रहा था, ये कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। आंसर गो, जर्मनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल एंटेटेट में कौन से देश शामिल थे। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। ये क्या थे, एक तरह से सीक्रेट अलायंस जो यूरोप में बने थे। एक तरह से सीक्रेट अलायंस, जो अलायंस, सीक्रेट अलायंस भी बोल सकते हैं या सीधा अलायंस भी बोल सकते हैं आप। कहीं ना कहीं ये सबको पता था कि इनका आपस में क्या है, अलायंस है। अगर कोई किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो दूसरा उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में किस वर्ष शामिल हुआ। तो ये हुआ था 1917 में, 1917 में ये क्या कर जाता है, यूएसए भी एंटर कर जाता है। अगर हम बैकग्राउंड देखें यूएसए का, तो यूएसए ने क्या किया था, एक तरह से स्पॉन्सर बना हुआ था वॉर के टाइम पे। इसने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा लोन और वेपन किसको दे दिए थे, लोन हो गया, वेपन हो गया, जो भी चीज़ें इनको चाहिए थी वो किसको दे दी गई थी, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। तो इनको क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा लोन और वेपन वगैरह दे दिए गए थे। अब इनको यही डर था, अगर कहीं ये हार गए युद्ध में तो इनका लोन कैसे रिकवर होगा। और दूसरा एक और इंसिडेंट इसी बीच में हो जाता है कि जर्मनी जो है एक जहाज जा रहा होता है जिसका के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिसमें क्या थे, जो नागरिक थे वो अमेरिका के थे। जो क्या बन जाता है, इमीडिएट कॉल बन जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फ्रेंच वॉरफेयर, खाई का युद्ध मुख्य रूप से किस मोर्चे पर देखा गया। तो ये देखा गया था पश्चिमी मोर्चे पर। कहाँ पे देखा गया, पश्चिमी मोर्चे पर। अगर हम देखें, अगर जर्मनी की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो उसके क्या था, ये जर्मनी, लेट्स सपोज अगर आप मान लेते कि ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, यहाँ पे बेल्जियम आ जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे डेनमार्क है, आपको यहाँ पे नीदरलैंड, लग्जमबर्ग वगैरह दिखते हैं। और यहाँ पे इसकी बाउंड्री जो किसके साथ लगती है, ये फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के साथ लगती है। तो जो पश्चिमी जो वाला हिस्सा है वो किसके साथ आ जाता है, इसके साथ आ जाता है, फ्रांस के साथ। तो ये क्या कर देता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, कहाँ से, पश्चिमी दिशा से। बट यहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया वो खंदकों से लड़ा गया। एक तरह से ट्रेंच खाइयां बनाई गई और उससे क्या किया गया, युद्ध लड़ा गया। जो ये ट्रेंचेस खोदी गई उसके लिए क्या किया है इन्होंने, जो भी मजदूर लगे या जो भी वर्कर लगे तो उनको कहाँ से लेके आए थे, ये अपनी कॉलोनी से लेके आते थे। दोनों देशों के द्वारा ये किया गया। तो इस बेसिस पे ये क्या किया गया, खंदक युद्ध लड़ा गया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें यहाँ पे भी तो रशिया के साथ इससे पहले क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट होता है तो एक तरफ से रशिया है, रशिया की साइड आ जाता है, इनके ईस्ट वाले पोर्शन पे आ जाता है। जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पे रशिया होता है। तो वहां पे ये अटैक ना करके सबसे पहले किसके ऊपर अटैक कर देता है, फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है। और वहां पे भी क्या है, ट्रेंच वॉरफेयर को स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मनी की फ्रांस को हराने की सैन्य नीति का क्या नाम था? इसका जो नाम रखा गया था वो था शलीफेन प्लान। शलीफेन प्लान किसका था? जर्मनी का था। किसको फ्रांस को हराने के लिए? शलीफेन प्लान। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने 1917 में युद्ध क्यों छोड़ दिया? तो इसने क्यों छोड़ दिया था? देश के भीतर बोल्शेविक क्रांति के कारण। तो अगर हम देखें, रशिया क्या कर गया था 1914 में युद्ध में एंटर कर गया था, जब सर्बिया के ऊपर कितने कर दिया था अटैक? ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया था। तो रशिया भी क्या कर गया था, एंटर कर गया था युद्ध में। बट 1917 में क्या हो जाता है, 1917 में क्या हो जाता है, ये भी ड्रॉ कर देता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, देश में क्या हो रहा था, लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसके वजह से क्या करता है, विड्रॉ कर जाता है। कहाँ से? युद्ध से विड्रॉ कर जाता है। कब कर जाता है? 1917 में। अभी इस टाइम क्या हो रहा होता है यहाँ पे, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे? रशिया में, अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीटानिया क्या था जिसके डूबने से अमेरिका नाराज हुआ था और ये क्या कर गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया था? ये एक ब्रिटिश यात्री जहाज था। क्या था ये? ब्रिटिश यात्री जहाज, जिसको के ऊपर किसने अटैक कर दिया था? जर्मनी ने अटैक कर दिया था। और इसमें जो नागरिक आपको देखने को मिलेंगे वो किसके थे? अमेरिका के थे बहुत ज्यादा। जो क्या बना, इमीडिएट कॉज बना यूएसए का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंटर होने का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में पहली बार किस रासायनिक हथियार का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ? तो ये क्या किसका हुआ था? मस्टर्ड गैस या क्लोरीन गैस का। मस्टर्ड गैस या क्लोरीन गैस का सबसे ज्यादा क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की पहली बार टैंक का प्रयोग किस देश ने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था ब्रिटेन ने। किसने किया था? ब्रिटेन ने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12th नंबर का, रेड वेरेंट किस देश का सबसे प्रसिद्ध लड़ाकू पायलट था? ये किसका था? जर्मनी का। आंसर क्या है? जर्मनी का। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कब हुए जिससे लड़ाई रुक गई थी? ये कब हुए थे? ये हुए थे 11 नवंबर 1918 को। 1918 को क्या हुए? युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, कब हस्ताक्षरित हुई? तो ये हुई थी 28 जून 1919 को। इसके साथ ही क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या हो गया, एंड हो गया यहाँ पे। विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? ये किया गया था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1919 में की गई थी। इसमें जो आप देखोगे तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, वुड्रो विल्सन, तो उन्होंने क्या किया था, इम्पोर्टेंट काम किया था। बट अमेरिका खुद इस लीग ऑफ नेशन को कभी भी ज्वाइन नहीं करता है। और अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया क्या था, कॉलोनी थी। किसकी थी? जो ब्रिटेन की, उसकी कॉलोनी रही हुई है इंडिया उस टाइम। तो उस टाइम पे क्या किया गया था, जब बहुत सारे जो सैनिक हमारे जो शहीद हुए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो उनकी याद में क्या किया गया था, दिल्ली का इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट क्यों बनाया गया था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके याद में क्या किया गया था, ये बनाया गया था। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।